हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हम लोग सुंदरकांड का अभ्यास कर रहे हैं। हमने पिछले भाग में देखा था कि भगवान हनुमान जी सीता जी को जाके मिलते हैं और उनका दुख देख के अंगूठी डालते हैं। राम नाम की जो अंगूठी है जिससे उसका दुख आधा हो गया, थोड़ी सी सब्र करती है और तब रामचंद्र गुण बनने लगा, यानी श्री रामचंद्र जी के गुण सुनकर उनका दुख भाग गया। ये यहाँ हमने देखा था कि कपि कर हृदय विचार दिन ने मुद्रिका डाली, तब दिन ने मुद्रिका मैंने राम नाम की मुद्रिका डालते ही उसका दुख चला गया था और रामचंद्र गुण बनने लगा। उससे उसका दुख एकदम ही सुख में बदल गया। और हमारे भी जिंदगी में अगर ये सुख दुख के प्रसंग कभी भी आते हैं तो उसमें हमने देखा था कि हम अगर राम नाम का दूसरे कोई सहारे ढूंढने से पहले अगर राम नाम का सहारा जो नित्य है वो हम ले तो हम भी अपना दुख में से बाहर निकल सकते हैं। और उसके बाद में अगर रामचरितमानस या राम गुण गाने का या राम के गुण में कृष्ण के गुण में यानी उनके चरित्र के गान से हम भी सुख दुख से परे जा सकते हैं। यहाँ तक हमने देखा था। और उसके बाद में हनुमान जी उसको यानी अपना जब वो कहती है कि इतना सुंदर जो राम जी का गुण आप सुना रहे हो तो प्रकट क्यों नहीं होते हो, तो हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और एकदम वो डर जाती है कि ये बंदर कहाँ से आया। तो रामचंद्र के गुण गाते ही और श्रवणामृत जी कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट होती के न भाई। ये प्रकट हुआ और तब बोलता है नर वानर ही संग पाई कैसे, कि नर वानर का संग कैसे हुआ। तब भगवान का पूरा चरित्र कि कैसे सुग्रीव की दोस्ती हुई और कैसे श्री राम जी वहां मिले। और फिर वो पूछती है कि अनुज सहित सुख भवन खरारी, कि अब को कुशल जाओ बलिहारी, कि आप मुझे वो भगवान और पहले लक्ष्मण जी का पूछती है, अनुज सहित बोला है कि पहले लक्ष्मण जी के बारे में पूछती है कि क्योंकि उसको बहुत दुखा के आई है, भला बुरा कह के आई है, उनका मन दुखा के आई है। इसलिए पहले जिसके मन दुखाया है उसके बारे में अगर पश्चाताप हो तो आदमी को उसकी जरा चिंता होती है, इसलिए लक्ष्मण जी का समाचार पूछती है और भगवान का समाचार पूछती है। तो यहाँ हनुमान जी बहुत विवेक रख के बात करते हैं। अगर वो कहे कि भगवान दुखी है तो सीता जी पहले ही दुखी है और उनका दुख बढ़ जाता है और शायद अपने दुख में दुख बढ़ाना ये उनका उद्देश्य नहीं है। उनको दुख से बाहर निकालने का हनुमान जी प्रयास करते हैं और डायरेक्ट बोल दे कि भगवान सुख में है तो प्रेम की कमी दिखेंगी कि मैं यहाँ इतने दुखी हूँ और मेरे बगैर भी भगवान सुख में है, ऐसे भी बात हो सकती है। इसलिए दोनों तरफ की बात रख के हनुमान जी एकदम विवेक से उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं और बोलते हैं कि आपके ऐसे भगवान ठीक है, देह से भी ठीक है, पर आपके दुख से दुखी है। आप यहाँ दुखी है ना, इसलिए आपके लिए दुखी है, इसलिए प्रेम भी दिख गया और दुख भी दिख गया। दोनों ही तरफ से हनुमान जी ने एकदम बराबर उत्तर दिया। और फिर कहते हैं रघुपति का संदेशो अब सुनु जननी धर धीरा, असं काही कभी गदगद भय हूँ भले बिलोचन। यहाँ तुलसीदास जी ने जब हनुमान जी निकले थे ना तो राम जी ने क्या संदेशा दिया तब नहीं बोला था, और यहाँ वो संदेशा
बोला गया है, वो भी हनुमान जी के मुंह से बुलवाया है। राम जी के मुंह से ने बोला कि ऐसा ऐसा जाके बोलना, कही बल विरह बेगी तुम आओ, बस इतना कह के भगवान रुक गए हैं। और यहाँ क्या संदेशा देना है वो सब कहा है। और बल भी बताना, यानी कहीं बल विरह, मेरा बल भी बताना जिससे उनको आश्वासन मिले, और विरह बताना यानी प्रेम बढ़े, और मेरे प्रेम में वो खुद को संभाल सके, अविश्वास होना न पाए। ये दोनों ही बात, प्रेम और बल दोनों पर विश्वास दिलाना था। इसलिए संदेश देकर कहा कि क्या संदेश निकलता है, ये बराबर यहाँ बताया गया है कि आप बोल रहे हैं कि शब्द भी नहीं बदले हैं, जैसे कि वैसे जैसे राम जी ने बोले थे वही संदेश यहाँ श्री राम जी को, राम जी का संदेश जानकी जी को दे रहे हैं। और जब अपना विरह में जानकी जी दुखी थी, तो तारे अंगारे के जैसे उसको लग रहे थे, चंद्र आग बरसा रहा था, और ये नव पल्लव यानी कोमल कोमल पत्तियां उससे दुखी, पहले वही पत्तियां अच्छी लग रही थी, पर अब वही पत्तियां अब दुख देने वाली लग रही है। ऐसा सीता जी ने अपने विरह में बोला था। और मोह को सकल भय विपरीता, भगवान भी बोल रहे हैं, जैसा कि वैसा भगवान ने जो कहा था वही हनुमान जी यहाँ उनको बता रहे हैं। कहो राम तब, राम वियोग तब सीता, कि श्री राम जी के वियोग की बातें हनुमान जी सीता जी को बता रहे हैं। तुम्हारो प्रेम राम से दूना, यानी राम का प्रेम आपके लिए आपसे दूना है, डबल है, यानी उसके मन में प्रेम का, विश्वास का, विश्वास बता रहे हैं और प्रेम जगा रहे हैं, और कह रहे हैं मोह को सकल भय विपरीता, तुम जो नहीं थी ना, ऐसे अयोध्या में से भी भगवान निकले थे, तो उनके लिए ये अयोध्या वासियों का भी वियोग हुआ था, पर प्रियजनों के वियोग से भी वो बल, यानी थोड़ा खाली सा लग रहा था, पर विपरीत नहीं लग रहा था। पर अब सीता जी के वियोग से सब विपरीत हो गया है, सब उल्टा उल्टा हो रहा है, कि जो पत्तियां ने कुबलय विपिन कुंतम बन सरिसा, ये जो कमलों की पत्तियां है, ये कमलों के वन फिरे है, वो सब कांटेदार लग रहे हैं, उनको वो सब कांटेदार पत्तियां जैसे लग रहे हैं। पहले वो वन अच्छा लगता था। और दूसरा बोला है ये मेघ जो बरस रहे हैं वो जैसे खौलता हुआ तेल में इस पे गिर रहा है, यानी सब विपरीत विपरीत लग रहा है। अयोध्या वासियों के इसमें विपरीत नहीं लगा था, यहाँ विपरीत लग रहा है। और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि ये सब मुझे बहुत पीड़ा देते हैं, कि जे हित रहे करते पीड़ा, जो पहले हितदायक लगते थे अब वो सब पीड़ादायक लग रहे हैं। और फिर कहते हैं उदग श्वास सम त्रिविध समेता, ये जो शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है, अब वो हवा मुझे सांप के श्वास के जैसी जहरीली लग रही है। और आगे कहते हैं कहे उते कछ दुख कटी हुई, कि कहे डालने से मन हल्का होता है, पर कहो भी किससे, मेरे साथ में बोलने वाला भी नहीं है। वहां तो भी त्रिजटा के साथ में सीता जी बोलती थी, राम जी के पास में कह रहे हैं कि मैं किससे बोलूं जो प्रेम का तो मेरी बातें सुन सके, क्योंकि प्रेम के लिए ये देह की जरूरत नहीं है, मन से समझना चाहिए। वो एक अनुभूति है प्रेम की, और वो अनुभूति मेरी समझने वाला कोई नहीं है, तो मैं कहूँ तो किसके लिए कहूँ और किससे कहूँ। और तुम हो तो समझ नहीं रही, तुम मेरे सामने नहीं हो, इसलिए कहो तो ये जान नहीं कोई, कहने जाओ तो तुम साथ में नहीं हो, तो किससे कहूँ, तो कोई जानने वाला भी नहीं है। इसलिए मेरा दुख बहुत बढ़ गया है। प्रेम तो तत्व से जाना जाता है, और वो तत्व आपके पास में है। मेरा दिल, मेरा मन, मेरा जो चैतन्य है वो तुम्हारे पास में पड़ा है। इसलिए जानत प्रिया एक मन मोरा, कि मेरा मन है तुम्हारे पास में पड़ा है, और वो मन से ही तुम समझ जाओ कि मैं तुम्हारे बगैर कितना दुखी हूँ।
ऐसा भगवान खुद का दुख वैसे के वैसे शब्द में हनुमान जी के मुंह से बुलाया है और कहते हैं कि सो मनु सदा तो पाई, तेरे पास में ही मेरा मन पड़ा है और शरीर से अलग वो दिखाया नहीं जा सकता है। ये रहस्य की बात है जो मन से समझ लेनी चाहिए, वो तुम समझ जाओ। और मेरे लिए वो समझ के जैसे वो समझ में आया है, तो सीता जी देह से तो यहाँ है पर मन से भगवान के पास में चली गई। और ये परमार्थ का यही तो है कि हमको देह से यहाँ ही रहना है, घर में ही रहना है, पर मन से भगवान के पास में जाना है, अधिष्ठान रूप जिसे कहते हैं। और मन से जो वहां रहता है वो ही असली भक्ति या असली अधिष्ठान स्वरूप होना है। कि तत्व से हम कौन है, देह से हम रिश्तेदारी में बंधे हैं, माँ बहन भाई पिता सब, पर तत्व से हम चैतन्य स्वरूप आत्मा है, परमात्मा के साथ में हमारा रिश्ता है। यहाँ सीता जी का और भगवान का ये हुआ है, देह से दोनों ही अलग अलग है पर तत्व से एक हुए हैं। उनका प्रेम की बात ये समझ गए है, इनके प्रेम की बात ये वो समझ गए हैं। यानी देह से ये यहाँ है पर मन से भगवान के पास में पहुंच गई है। इसे को ही साधना कहते हैं। देह से हम लोगों को हमारे कुटुंबियों के साथ में ही रहना है पर मन से भगवान के पास में रहना है। और ये ही सीता जी ने हनुमान जी के संदेशा से यानी डायरेक्ट राम जी के संदेश से सीता जी के साथ में हुआ है। और यहाँ जैसे हमने पहले देखा था कि पहले राम नाम, फिर श्री रामचंद्र जी के गुण, और आज रामचंद्र जी के बारे में चर्चा, मनन चिंतन निधिध्यासन और तत्वम पदार्थ शोधन, यानी तत्व से उन्होंने शोधन कर लिया। और भगवान भी देह से अलग है, ये भी देह से यहाँ है, पर तत्व से दोनों ही मिल गए हैं और वो हमेशा मिले हुए हैं। जीव ब्रह्म ऐक्य, ये जीव हमने हमारे ऊपर जीव ले लिया है कि मैं जीव हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, मैं पिता हूँ, पर असलियत में हम हमारा स्वरूप भूल गए हैं। और यहाँ यही सीता जी के साथ में हुआ है कि वो स्वरूप से अलग हुई ना, इसलिए दुखी थी। अब उसको स्वरूप से वहां पहुंच गई, उसके स्वरूप का उसकी अनुभूति हो गई है, इसलिए उसका दुख भाग गया और वो भगवान के पास में पहुंच गई। और तब उसे मगन प्रेम तन सुधी नहीं थी, तन की सुधी, तन दुख में है कि सुख में है ये सुधी नहीं रही है। और आनंद स्वरूप जो सच्चित आनंद स्वरूप जो भगवान है वो वहां पहुंच गई है। और तब वो कहती है कि जैसे प्रेम और भगवान भी कहते हैं कि प्रभु संदेशो सुनत बेद ही मगन प्रेम तन सुधी नहीं दही, और कपि का हृदय विचार धीर धरु माता सुमिरु धाम सेवक सुखदाता। कि अब भगवान के सुख दाने का संदेश सुनो। और कहते हैं कि उर आने रघुपति प्रभुताई सुनी मम बचन तजौ कतराई, कि मेरे भगवान के मन की बात मैंने कही है। अब ये कदराई यानी दुख की बात आप छोड़ दो और भगवान का जो संदेशा है वो सुनो। कि भगवान ने कहा है कि मन तुम्हारे पास में, क्योंकि मन है ना चंचल है, वायु तत्व का है, वो इधर से उधर यानी संकल्प विकल्प करता है। भगवान भी कह रहे हैं कि मेरा मन, मेरा मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार सब तुम्हारे पास में पड़ा है। कि मेरा मन अब संकल्प विकल्प करता है वो भी तुम्हारे बारे में, कि कैसी होगी, क्या होगी, कहाँ होगी, वहां यही विचार करता है। मेरी बुद्धि ये निर्णय लेती है कि कहीं भी होगी, अगर कालो जीती लव संग्राम, अब काल के पास में भी मैं जीत के उनको लेके आऊंगा, ऐसा मेरा बुद्धि ने निर्णय कर लिया है। और मेरा अहंकार, मेरा अंतःकरण भी उसके लिए तैयार हो गया है। और मैं अहंकार के साथ में कहता हूँ कि अगर काल के हाथ में भी होगी ना तो मैं भी जीत के लाऊंगा। और मेरे अंतःकरण में ये प्रेम का विश्वास है कि मैं ये जरूर करूंगा। ऐसा और भगवान सीता जी के बारे में कह रहे हैं, यानी गाढ़ी प्रीति उसके मन में तैयार हो गई और वो दुख से बाहर निकल आई।
और हनुमान जी को यही करने को लिए कहा था, कही बल विरह बेगी तुम आओ, कि उनका विरह कम करना, मेरी बुद्धि और मेरा बल बताना, कि मेरे मन में क्या है उनको बताना, और जल्दी उनको, वृत्ति मेरी उन्हीं के पास में है, हमारी वृत्ति यानी विचार मेरे क्या चालू है ये उनको कहना है, और इधर के जो दुख के विचारों में है उससे उसको निवृत्त करवाना, और मेरे विचारों में उनको बैठा देना, यानी वो जब तक मैं पहुंचता हूँ तब तक वो थोड़ी प्रकृतिस्थ रहे, अच्छी रहे, ऐसा बंदोबस्त करके वहां स्थिर वृत्ति की हो जाए, उसके विचार जो चल बिचल कर रहे, खराब विचार कर रहे हैं, उससे वो बाहर आ जाए और भगवान के चिंतन में लग जाए। और ऐसा हनुमान जी ने बिल्कुल संदेशा इस प्रकार से पहुंचाया, और जो काम करने का था वो बराबर हनुमान जी ने किया। और आगे कहते हैं कि उरा नेऊ रघुपति प्रभुताई, सुनी मन बचन तजऊ पद राई, कि अब मेरे ये वचन आपने बोला है ना, वो उर में लाइए, यानी मन में लाइए, विश्वास कीजिए कि सब बराबर भगवान करने वाले हैं। और सुनी मम वचन तजौ कदराई, यानी ये जो मरने के वगैरह विचार हमने पहले देखे थे, वो सब यानी खराब विचार अपने मन से निकाल दीजिए, भगवान का प्रेम उसमें समा दीजिए। और वही हनुमान जी ने किया। और उसके बाद में और उनके यानी प्रभु के निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कुशान, और जननी हृदय धी धरु, जरे निशाचर जान, कि ये सब तिनके के समान है भगवान के सामने, सबको जला डालेंगे और मैं आपको लेके जाएंगे। वाल्मीकि रामायण में यहाँ आगे का प्रसंग लिखा है कि वाल्मीकि रामायण में जानकी जी खुद नहीं बोलती है कि मैं पर पुरुष को, तुम भले ही ब्रह्मचारी हो, मेरे बेटे जैसे हो, पर तो भी मैं, आप मेरे लिए पर पुरुष हो, और मैंने कभी पर पुरुष को स्पर्श नहीं किया है। रावण ने मुझे स्पर्श किया और जबरदस्ती मुझे बांध के लाया है, नहीं तो मैंने मेरे खुशी से कभी भी पर पुरुष को स्पर्श नहीं किया। और यहाँ हनुमान जी खुद नहीं बोलते हैं कि जो रघुवीर होती सुधी पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, और कहते हैं कि अबई महातु में जाऊ लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। और यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी नहीं बोलते हैं, वाल्मीकि रामायण में सीता जी नहीं बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकती, और यहाँ हनुमान जी कहते हैं कि मैं अभी अपने कंधे पे बैठा के तुमको ले जा सकता हूँ, पर भगवान ने परमिशन नहीं दी है, प्रभु ने आज्ञा नहीं दी है, और प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। नहीं तो बोलते हैं फिर कि कुछ दिवस आप धैर्य धारण करो और थोड़ी शांति से रहो, यानी जो आपके मन में खराब विचार चालू थे वो निकाल के आप ये राम नाम और भगवान के चिंतन मनन निधि ध्यान में रहो। जैसे कि भगवान के चरित्र सुनने के बाद में उसका दुख भाग गया, वो ही चरित्र में उनकी यादों में आप रहो, जिससे ये दुख घट जाएगा और जल्दी ही भगवान आएंगे और इनको सबको मार के लेके जाएंगे। तब सीता जी मन में विचार कर रहे हैं कि ये एक छोटा सा तो बंदर है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा है, तो वो थोड़ा सा शंका उठाती है कि देवपरनाथ, कि भगवान जिसको बोले, रावण तो बहुत बड़े बड़े हैं, निशाचर बहुत बड़े हैं, जिसको यानी बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, और ये छोटा सा बंदर, और उनकी सेना भी वानर भालू की है, तो ये कैसा काम बनेगा। और थोड़ी शंका करती है कि मोरे हृदय परम संदेह। तब माता को आश्वासन देने के लिए शरीर को प्रकट किया, एकदम भयंकर शरीर प्रकट किया। सुनि कृपिक दर्शन किन्न निज देह, अपना शरीर प्रकट किया, और प्रकट करके उनका तेज बता के फिर से छोटे हो गए, बड़े के बड़े नहीं रहे, छोटे हो गए। और बल तो बताया,
और लंका वासियों की दोनों ही राजनीतियां रखी हनुमान जी ने, कि सीता जी को यहाँ बल बताया है और लंका वासियों को उधर जाके ये ही बल का उनको थोड़ा सा, यानी कितने भगवान बलशाली है इसका थोड़ा सा सैंपल भी उनको देना था। इसलिए भगवान हनुमान जी उधर जाके और अपने ताकत बताने वाले हैं। और यहाँ कनक बुदराकार शरीरा सिर्फ ये पूरा बता के, यानी मैं जो बड़ा हो सकता हूँ, छोटा हूँ, ये उनके वजह से हूँ। और फिर से छोटे हो जाते हैं और कहते हैं कि सीता मन भरोसा तब भई हूँ, सोनु माता सा खाम हुआ, नहीं बल बुद्धि समान, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याज। यानी पूरे शरणागत है कि मेरी जो ये बड़ा रूप आपने देखा है, मेरा तेज देखा है, मेरा बल देखा है, तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब भगवान का है, प्रभु का है। और जैसे उनके ही बल से छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, वैसे हम भले ही छोटे छोटे हैं पर भगवान के बल से हम बड़े हो गए हैं और हमारे इसमें बल आ गया है, तेज आ गया है, कि विवेक का अंतर्भाव आते ही अहंकार निकल गया है। और जहाँ अहंकार आता है ना तो भगवान निकल जाते हैं। यहाँ हमारे मन से भगवान का जो चिंतन है वो निकल जाता है। मैं बड़ा, यानी मैं और मेरा आ गया, अहम और मम्मा आ गया, तो ये भगवान का चिंतन, भगवान का नाम स्मरण, भगवान की कथा, ये सब आदमी भूल जाता है। और इसीलिए यहाँ समर्थ रामदास जी भी कहते हैं, विवेक अहम पार याते जिणावे, अहमता गुणे वाद नाना विकारी। ये अहमता है, नाना विकार लाती है। और अहमता गुणे ब्रह्म राक्षस झाले। जिसने जिसने भी ये अहंकार अपने आप में भरा है वो राक्षसों के जैसे हो गए हैं। यानी राक्षस, यानी ऐसे 10 मुंह वाला रावण जो चित्र में बताते वैसा नहीं है, तमोगुण से भर जाते हैं और सब अवगुण उसके अंदर आ जाते हैं। तमोगुण का देना है क्रोध और आलस और नींद, ये इसमें से भर जाते हैं, वैसे राक्षस हो जाते हैं। और ये अपना गुण बता के बाद में और शरणागत हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं हनुमान जी। यानी भगवान का मैं शरणागत हूँ और अपना अहंकार मुझ में ना आए, इसलिए मैं उनके शरण में हूँ और उनकी वजह से मेरे में ये सब आया हुआ है, वैसा बताते हैं। और नाम स्मरण से शरणागति बताते हैं और अहंकार भी जाता है। नाम स्मरण और शरणागति, ये दोनों ही यहाँ बताए गए हैं कि प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याज। कि जैसे प्रभु के प्रताप से छोटा सा सांप भी गरुड़ को खा सकता है, वैसे ही प्रभु के प्रताप से हम छोटे छोटे बंदर भी बड़े काम कर सकते हैं। और जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ या आपके साथ में बोल रहा हूँ, वो उनके प्रताप का फल है। यानी अपने ऊपर हनुमान जी बिल्कुल अहंकार न आने के पूरा बंदोबस्त करके बैठे हैं। मन संतोष सुनत कपि बानी। अब सीता जी के मन में संतोष आया है, मन से खुशी होती है और उसके अंदर उन्होंने क्या देखा, भगवती प्रताप और तेज बलसानी। हनुमान जी के अंदर क्या है, भक्ति है, प्रताप है, तेज है, बल, बल से सनी हुई है। यानी भक्ति है, यानी क्या है, सुमेरु राम सेवक सुखदाता। ये भक्ति का प्रताप है। स्मरण करो तो भक्तों को वो सुख देने वाले भगवान है, ये भक्ति बताता है। और प्रताप बोला है दूसरा, राम बाण रवि उड़े जानकी। यानी राम जी के प्रताप से मैं प्रतापी हूँ, यानी भगवान का प्रताप बता रहे हैं। और दूसरा तीसरा तेज बताया है, प्रभु प्रताप तो गरुड़ ही खाई परम जोग प्यार। यानी भगवान के प्रताप को लेके चला है। और बल, यानी अभई मातु में जाऊ लवाई, यानी मेरे में भी बल है पर भगवान का दिया हुआ है, ये अपना बल भगवान के हिसाब से है, वो भी बता रहे हैं। यानी हनुमान जी के अंदर भक्ति, प्रताप, तेज और बल सब है। और आशीष दिन राम प्रिय जाना, और ये सब भगवान से मिला है, इतना रह के भी शरणागत है, नतमस्तक है। इसलिए जानकी जी
खुश हो गई और राम प्रिय जाना। यहाँ दो समास वापरे गए हैं कि तत्समास रहा, तत्पुरुष समास रहा, तो राम का प्रिय वो कौन, हनुमान जी। और बहुब्राह्मी समास बोला तो राम जिसके प्रिय है वो। दोनों ही तरफ से राम प्रिय शब्दों को वापस सकते हैं कि राम का प्रिय है या राम जिसके प्रिय है। दोनों ही तरफ से ये राम प्रिय शब्द यहाँ बहुत महत्व का आया हुआ है। हो तात बल सील निधाना, एकदम खुश हो जाती है, आनंदित होती है और आशीर्वाद देती है। हो तात बल सील निधाना, बल तो पहले ही बता दिया है, वो तो है ही उनके पास में। और बल बताना यानी बल किसके लिए करना है, दूसरे को मारने ठोकने के लिए या दूसरे पर जोर बताने के लिए बल नहीं रहता है। दुर्गुणों पर विजय मिलाने के लिए बल चाहिए होता है, या इंद्रियों को, अपनी इंद्रियां है वो मन के वश में न हो जाए, इसलिए बल रखना पड़ता है। मन को अपने वश में रखकर इंद्रियों को भी उसके हिसाब से चलाना है, इसके लिए बल चाहिए होता है जो हनुमान जी के पास में है। बल कोई अम्मा नित्य युद्धाचा प्रसंग, यानी युद्ध करना है यानी क्या करना है, हमारे ही मन भटके नहीं, ये वायु तत्व का है, ये ज्यादा भटके नहीं और बहिर्मुख न हो जाए, और ये इंद्रियों के साथ में भाग के बाहर के सब भोग भोगने के लिए न जाए। इसलिए जो हमें साधना करती पड़ती है, इसलिए बल चाहिए। और दूसरा बल चाहिए कि दुर्गुणों पे विजय मिलाने के लिए, हमको काम ना आ जाए, क्रोध ना आ जाए, लोभ ना आ जाए, हमारे मन कहीं दुष्ट विचारों में न चला जाए, इसको रोकने के लिए बल चाहिए। ये बल हनुमान जी के पास में है जो हमको हमारे अंदर तैयार करना है। और शील किसके लिए है, कहा है ना कि आशीर्वाद देती है कि हो तात बल सील निधाना। बल बोला है तो ये तो उनके पास में है, सील बोला है तो दूसरे के साथ में व्यवहार करते टाइम पे उनको सुख मिले, उनके साथ में उनका स्वास्थ्य बना रहे, और उनके साथ में कोई ऐसी दुर्व्यवहार के शब्द न बोले जिससे उसका दिल दुख जाए। ये ऐसा जो व्यवहार करता है वो शीलवान बोला जाता है। और वो सामने वाले का ध्यान रख के जो उसकी भलाई के लिए अच्छी तरह से बोलता है, भलाई भी करता है और मीठे शब्दों बोल के करता है, ऐसा जो होता है वो शीलवान। जैसे हमने देखा कि शील का प्रयोग करके हनुमान जी ने सीता जी को कैसे उनका दुख दूर किया और भगवान का संदेशा भी सुनाया, यानी ये दोनों तो ऑलरेडी उनके पास में है ही, इसलिए वो ज्यादा सुखी नहीं हुए, उनको थोड़ा आनंद नहीं मिला मन में। और अगर जो दिया हुआ है वो पाके सामने वाला खुश नहीं होता है ना, तो देने में कुछ तो भी कमी है, उसको उससे ज्यादा कुछ तो भी चाहिए था, और जो मिला है वो उसको सफिशिएंट नहीं है, इसलिए वो खुश नहीं हुआ है। और ये दो बातें बताई ना, बल और शील निधान, तो हनुमान जी खुश नहीं हुए, इसलिए देने में कुछ तो भी कमी है। फिर बोलती है अजर अमर गुण निधि सुत हो। यहाँ एक बात जानकी जी कहते हैं सुत बोल देती है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, एक तो सुत बोलती है। पीछे हमने बोला है कि हनुमान जी उसे जननी माता मातु ऐसा बराबर बराबर कह रहे, घड़ी घड़ी बोल रहे हैं, पर जानकी जी उसे तात तात करके बुलाती है, सूत नहीं बुलाती है, बेटा नहीं बुलाती है, तात कहते हैं। और तात तो किसी को भी कह सकते हैं, बड़ों को भी कहते हैं, भाई को भी कहते हैं, बेटे को भी कहते हैं, ताऊ को भी कहते हैं, इसलिए उनको दोनों तरफ से माँ बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा था। और कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से स्वीकारा जाए तो उसमें कुछ तो भी पावर आता है। जैसे गुरु शिष्य का नाता भी है, तो शिष्य तो उनको कहता है कि मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, पर वो कहे कि हाँ तुम मेरे हो, तो काम। हम तो कहते हैं कि ये मेरे गुरु है, ये मेरे भगवान है, पर भगवान बोले या श्री गुरु बोले कि हाँ तुम मेरे हो, तो वो रिश्ता बनता है। कोई भी रिश्ता बनने के लिए दोनों तरफ से जोड़ा जाए
तो ही वो रिश्ता पनपता है। और हनुमान जी जब से आए हैं तो कभी जननी कहते हैं, मातु कहते हैं, माँ कहते हैं, पर जानकी जी नहीं बोलती है। यहाँ जानकी जी उसे सुत कहती है कि अजर अमर गुण निधि सुत हूँ। और अजर तो वह है, उन्हें कोई बुढ़ापे का डर नहीं है। अजर यानी बुढ़ापा। और अमर, उन्हें न मरने की भी डर है, क्योंकि शिव के अवतार है। और गुण निधि, गुण से तो भरे हुए है ही, पर सुत का है ना, इसलिए खुश हो गए। और आगे कहते हैं, करहु बहुत रघुनायक छो। रघुनायक यानी भगवान उनके पर प्रेम तो करते हैं, पर बहुत करे। ये बहुत पे उनको बहुत खुशी हुई कि भगवान मेरे पे ही प्रेम करे और बहुत ज्यादा करे, इसलिए और खुशी मिली। और फिर कहते हैं, करो कृपा प्रभु अस सुने काना, निर्भर प्रेम मगन है। कि भगवान तुम्हारे पे बहुत कृपा करे, बहुत खुश होए, बहुत प्रेम करे। ये बात जब बोली तब हनुमान जी खुश हुए। आप बोलते हैं कि ये पूरा यानी जो दिया गया है, प्रभु कृपा करे और बहुत कृपा करे। ये वो जब वो कान से सुनते हैं, ये आशीर्वाद जब वो पाते हैं तब। और ऐसे भी एक एंगल से सोचो तो अजर अमर बूढ़ा नहीं होते, और वो शिव का अवतार है। और अजर अमर किसके है? अजर अमर ऐसा कौन है? भगवान पर ब्रह्म स्वरूप राम है, और तो उनका अंश है, उनका बेटा है। यानी निर्गुण निराकार परब्रह्म जो है, वो ही अजर अमर है। और देह से तो ये अवतार लिए हुए है। अगर ये दशरथ नंदन राम बोले ना, तो देह धारण किया जिसने, वो भगवान भी को देह ले जाना पड़ा है। हम लोगों को भी ये देह एक ना एक दिन छोड़ना पड़ता है। यानी अजर अमर जो ये अवतार रूप राम है ना, ये दशरथ नंदन राम है, वो अजर अमर नहीं है। जो अजर अमर बोला गया है, वो पर ब्रह्म रूप, जो निर्गुण निराकार निरवय भगवान है, वो ब्रह्म स्वरूप जो है, तो उनका अंश है। यानी सगुण के पास आया था, और जानकी जी उनको निर्गुण में लेके जाइए। जैसा सगुणाचा संज्ञालो निर्गुणाशी भेटा होया, या सगुणाच्या आधारे निर्गुण पाविजे नितारे। सगुण का आधार लिया है और नाम स्मरण किया है, भगवान पे श्रद्धा रखी है, विश्वास रखा है, और रामचंद्र के गुण से त्रिगुणात्मक हुए हैं, और त्रिगुणात्मक होके सत्संग किया है, सत्संग से आशीर्वाद पाया है, और खुद परब्रह्म की पहचान मिली है कि मैं कौन हूँ। मैं परब्रह्म स्वरूप हूँ, और मैं उनका अंश, यानी वो ही मैं हूँ। यानी ब्रह्म स्वरूप में कोई अंशांशी भाव नहीं रहता है, मैं ही हूँ। और ये सीता जी बोलते हैं, तू अजर अमर गुण निधि सुत हो, यानी तू उनका सुत है, यानी वो ही अपने बेटे में अपना अंश होता है ना, वैसे तो पर ब्रह्म है। ये उनको सही पहचान यहाँ सीता जी यानी भक्ति के प्रभाव से हम लोगों को हमारा स्वरूप का ज्ञान होता है। सीता जी को हम भक्ति कहते हैं, और भक्ति के प्रभाव से स्वरूपाकार दृष्टि होती है। यानी हम जो अपने आप को देह देह कहते हैं, उससे हमको हमारे स्वरूप की पहचान होती है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा ही अजर अमर होता है। देह जाने वाला है, पर मेरा आत्मा, मेरा परब्रह्म स्वरूप, वो है है है। और वो यानी, और इधर से भी देखो तो उनको ना तो कोई बुढ़ापे का डर है, और शिव का अवतार है, यानी वो मरने वाले भी नहीं है। और इधर से ये अब सगुन में आए हैं, और कान से सुना है कि मेरे स्वरूप मैं, और सुत बोला है, इसलिए उनको बहुत खुशी मिली, बहुत आनंद में आ गए। अब वो बेटा होने से, जासु कृपा कटाक्ष सुर मुनि चाहत चितवन सोई, वो ही सीता जी जिसकी कृपा कटाक्ष के लिए सब तरसते रहते हैं। सुर मुनि जन बोला गया है कि जासु कृपा पाने के लिए, कृपा कटाक्ष एक नजर कृपा भरी पाने के लिए ही सुर नर मुनि चितवत सोई, चित्त में आस धर के रहते हैं। वो ही हनुमान जी को सहज में मिल गया, उसकी कृपा दृष्टि मिल गई। और कहती है,
तब हनुमान जी को बात सुनते ही वो प्रेम मग्न हो गए। उधर हनुमान जी ने जब श्री राम जी का संदेशा बोला था तो सीता जी प्रेम मग्न हो गए थे। अब सीता जी के आशीर्वाद से हनुमान जी प्रेम मग्न हो गए। दोनों ने ही एक दूसरे को प्रेम दिया है, आनंद दिया है, सच्चिदानंद स्वरूप हो गए हैं सब। दोनों भी आनंद में आ गए। और तब अब बेटा बना है, इसलिए थोड़ा सा बेटे का कर्तव्य निभाते हैं। अब कहते हैं तिनको सुनो माँ तुम्हें अतिशय भूखा। और कोई भी माँ है ना अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती है। कितना भी मस्ती करते आए, कितना भी कुछ भी काम करके आए, अगर वो बोले माँ मैं भूखा हूँ, तो माँ सब अपना क्रोध भूल जाती है और उसे खाना खिलाने बैठ जाती है। ये बहुत एक यानी माँ को ये करने के लिए, दुख कम करने के लिए बोलो, या माँ को यह करके अपना बेटा उसको थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है। ऐसा भी बोलना तो भी चलता है। और उसके लिए राम का जो अभी तक उनको भूख नहीं लगी थी, सब कह रहे आराम कर लो, थोड़ा सा त्रिकुट पर्वत आया था, आराम कर लो, खाना खा लो। तो बोलते हैं नहीं, राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। न खाने की सुधि थी, न रहने की सुधि थी, न आराम की सुधि थी। और अब माँ मिलते ही भूख लग गई है और कहती है सुनो माँ तुम्हें अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फूल रूखा। और यहाँ के सुंदर सुंदर फूल फ्रूट देखे मुझे भूख लग गई है। अगर तुम आज थोड़ा, और माँ है ना तो बोलती है कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े ये सब बैठे हैं रखवाले, और तू कैसा कर सकेगा। तो बोलते हैं कि उसकी चिंता मत करो, मुझे इनकी कोई डर नहीं है। अगर आप आज्ञा दे, आप मन में तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख माने मन में। तुम्हें अगर मेरे खाने से सुख मिलता है तो मैं जाऊं और खाऊं। और जानकी जी को ये भी अफसोस न रह जाए कि इतना सुंदर भगवान का समाचार देने वाला आया, और न ही मैंने जल के लिए पूछा, न कुछ खाने के लिए पूछा, न मैं कुछ दे सकी, न मैं कुछ कर सकी। माँ बनी है ना, इसलिए माँ को ये बहुत एक आस रहती है कि मैं मेरे बेटे को क्या खिलाऊं और क्या पिलाऊं। तो ये उनके मन में विचार न रह जाए, इसलिए हनुमान जी फिर से उसको ये एंगल से भी सोचो तो कहता है कि सीता जी कोई ऐसा कोई विचार न रह जाए और वापस ये दुखी न हो जाए। इसलिए कहती है कि मैं खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लगी है, अगर आज्ञा दो तो मैं ये फ्रूट जो दिख रहा है वो खाऊं। तब माँ है ना बोलती है कि देखे बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी चाहु, रघुपति कर चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। कि खाओ, क्योंकि रावण का प्रदेश है, और भगवान को चरण, भगवान का याद, भगवान का नाम स्मरण, ये सब चालू रख के खाना। उदर भरन नवे है, जानी जे यज्ञ करना। यानी खाते खाते भी भगवान के स्मरण में अगर किया जाए तो यज्ञ कर्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि तुम ये मधुर फल खाओ और अपने हृदय में भगवान की याद रख के खाना, यानी कोई अहित ना हो जाए। और उसके बाद में लंका में हनुमान जी क्या करते हैं वो हम अगले बार देखेंगे। यहाँ रुकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम।